दोस्तों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। और सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को और लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज से हम D SSS की क्लासेस स्टार्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो आज पहली क्लास हमारी हिंदी की होगी। जो टॉपिक वाइज हम लोग एकदम हर चीज़ें कंप्लीट करेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो पहली टॉपिक है हमारा संज्ञा दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी के सिलेबस में D SSS की पीआरटी का मैंने टेलीग्राम ग्रुप में उसका पूरा प्रॉपर सिलेबस सेंड भी कर दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा जाके यूट्यूब वाला सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे ही सही हर चीज़ कंप्लीट करेंगे। और केवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की क्लासेस ऑलरेडी मैंने लगभग कंप्लीट होने वाली है, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। इसी यूट्यूब चैनल पे जिन्होंने नहीं देखा जाके वो सब वीडियो ऑलरेडी देख लें। और जिनका केवीएस पीआरटी में नहीं हुआ या कहीं नहीं हुआ तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस चैनल पे बने रहें या अपनी D SSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। तो बस मेरी छोटी सी इतनी एडवाइस है, बाकी पढ़ते रहिए। तो चलिए, एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, पहला ही संज्ञा और संज्ञा के भेद करके लिखा है सिलेबस में हमारे। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है सम्यक ज्ञान, ठीक है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान। तो जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। जिस शब्द द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण, मतलब एकदम आसान और सरल भाषा में, और बहुत ज़्यादा चीज़ें घुमा फिरा के नहीं, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो होगा ताकि आपका डाटा भी बचे और आप मन से भी देखें, ठीक है। बनाने के तो मैं 1.5 1 2 2 घंटे की वीडियो बना दूँ, बट मेरा मकसद यहाँ है कि आप बहुत आसान तरीके से चीज़ों को सीखें, ठीक है। सचिन नाम का लड़का सोना ईमानदारी से कक्षा में लेकर चला गया, ठीक है। सोना सचिन नाम का लड़का सोना ईमानदारी से कक्षा में लेकर चला गया। तो यहाँ पे देखते हैं सचिन क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम हर चीज आपको क्लियर कर दे। सचिन क्या है? सचिन व्यक्ति नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया सचिन, ठीक है। लड़का, लड़का किसको प्रस्तुत कर रहा है? जात को, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। सोना, सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। ईमानदारी क्या है? इसमें भाव होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। कक्षा क्या है? समूह है, समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। देखिए, एक ही लाइन में मैंने हर चीज आपको कंप्लीट कर दी। तो चलिए, अब एकदम सरल और सहज भाषा में, हिंदी की भाषा में बहुत प्यार तरीके से हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। चीज़ों को घुमा फिरा के ना सही, एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कैसे? संज्ञा के जनरली 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने? 3 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आइए, पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्ति, जैसे नाम से पता चल रहा है, मैं जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई एक वस्तु हो सकती है, कोई एक स्थान हो सकता है, जब उस चीज का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, किरण हो गई, गंगा हो गया, यमुना हो गया, रामायण हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, महाभारत हो गया, गोदान हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं से, ठीक है। एकदम सरल और सहज भाषा में हम चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीके से। हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, महासागर हो गया, काला सागर हो गया, होली हो गई, दीपावली हो गई, रक्षाबंधन हो गया,
मई हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर हो गया। ठीक, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी एक स्थान का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक वस्तु का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब घुमा फिरा के चीजें, घुमा फिरा के मैं यही चीजें 10-10 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे कंप्लीट कर सकता हूँ। बट टू द पॉइंट पढ़िए चीजों को। ठीक है, तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं, जातियों तथा स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के, कोई भी वर्ग हो जाए, जैसे पक्षियों का वर्ग हो गया, प्राणियों का वर्ग हो गया, वस्तुओं का वर्ग हो गया, जातियों का वर्ग हो गया, स्थानों का वर्ग हो गया, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एकदम सरल भाषा में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे संबंधियों, हाँ, परिवार, ठीक है, हो गया हमारा, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम। ठीक है, ये सब क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होंगे। जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आएंगे? जैसे बहन हो गई, ठीक है, मंत्री हो गया, मंत्री में कई मंत्री आ जाएंगे ना, मंत्री को पूरा समूह आ जाएगा। ठीक है, पूरा वर्ग आ जाएगा। जुलाहा, प्रोफेसर में पूरे प्रोफेसर आ जाएंगे, ठग, शिक्षक, लेखक आदि, ये सब क्या है? ठीक है, जैसे लेखक का नाम लेंगे तो उसमें कई सारे लेखक आ जाएंगे, तो ये लेखक का वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें देखते हैं दूसरा उदाहरण है कि इसमें पशु पक्षियों के नाम भी आते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, कौवा, मोर। मोर लेंगे तो सभी मोर का, कोई एक मोर का लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तोता आदि। ठीक है, वस्तुओं के नाम भी इसी में आएंगे। मकान हो गया, कलय हो गया, कुर्सी हो गई, किताब हो गया, पुस्तक हो गया, घड़ी हो गई। ये सब चीजें क्या है? वस्तुओं के नाम भी इसमें आएंगे। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों के नाम भी आएंगे। ये सब चीजें एग्जाम्पल यही सब पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं ये सब चीजें करा रहा हूँ। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे बिजली हो गया, वर्षा हो गई, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, नदी हो गई, पहाड़ हो गई, पर्वत हो गई। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों के भी नाम आएंगे इसमें। ठीक, इसमें जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं हम लोग। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक ये भी है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, कुछ नोट्स है भाववाचक संज्ञा पे, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। भाववाचक सेवाओं का ज्ञान इंद्रियों से नहीं, केवल मन से होता है। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, उनका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, मन से होता है। ठीक है, संकल्पनाएं मात्र होती हैं, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। ठीक है, इनका जैसे मकान का भौतिक स्वरूप होता है, तो इनका जो भाववाचक संज्ञा, इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता। ठीक है, ये व्यक्ति अथवा पदार्थ की वाचक नहीं होती, बल्कि गुण आदि की वाचक होती हैं। ठीक है, जैसे चलिए अब हम आपको यहाँ पे एकदम सरल भाषा में एग्जाम्पल देते हैं। सत्य, सत्य का कोई भौतिक रूप है? सत्य कहीं ऐसे है, दिखता है? हम लोगों को नहीं दिखता ना, तो क्या होगा? भाववाचक। प्रेम, हम लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो ये कहीं दिखता है? आपको नहीं दिखता ना, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। न्याय, हमको कहीं दिखता है? न्यायालय दिखेगा हमको, हाई कोर्ट दिखेगा, लेकिन उसमें जो न्याय हो रहा है वो कहीं दिखेगा? हमको नहीं दिखता। ईमानदारी, कोई भौतिक स्वरूप होता है इसका? नहीं होता। बचपन, कालिया, क- धैर्य, वीरता, सुंदरता, बुढ़ापा, अपनापन, यौवन, ऊंचाई, लंबाई, चढ़ाई, लोथ, आनंद, शरीर, यार, जहाव, बड़प्पन, सफेदी, मित्रता, दासत्व, गर्मी, सरी आदि, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जहाँ भाव निकले। ठीक है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप ना हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो चौथा प्रकार है संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से नाप
देखिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, किसके बोध हो, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तेजाब हो गया, नाप तौल सकते हैं ना इसको, घी को नाप तौल सकते हैं ना, दूध को, पानी हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, कोयला हो गया आदि, इस सबको नाप सकते हैं हम। ठीक है, नाप तौल सकते हैं। ठीक है, नाप तौल सकते हैं, इसकी वजह से इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द्रव्य कितने पर, ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ठीक है, एकदम सरल भाषा में, सहज भाषा में हमको देखिए, इसका नोट्स में जिसको चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ये पीडीएफ में उसको दे दूंगा। ठीक है, यूट्यूब वाला, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा ये सब चीजें। नेक्स्ट है छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण समुदाय या समूह का बोध हो, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, सोना में समूह में आते हैं, गुच्छा हो गया, चाबियों का गुच्छा, कई गुच्छाएं हैं तो समूह हो गया, घौर पुंज हो गया, जाजार हो गया, कक्षा हो गया, सभा हो गई, समितियां हो गई, मंडल हो गया, कमेटी हो गई, दल हो गया, निगम हो गया, ये सब जो चीजें समूह में हो। ठीक है, जैसे देखिए ये एक बड़ा बॉक्स हो गया, इसमें सब चीजें आ गई, कई समूह में गुच्छा हो गया। ठीक है, ये चाबी का गुच्छा हो गया, तो ये क्या हो गया, समूह में हो गई, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। दल, दल में भी कई लोग होते हैं। ठीक है, जनता दल, उसमें कई लोग होते हैं ना, जनता दल, पार्टी कोई नाम लेते हैं पार्टी का, तो कई लोग होते हैं ना उसमें, तो समूह में चीजें होती हैं, तो इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक था दोस्तों, हम लोगों ने कंप्लीट किया कि संज्ञा देखेंगे, हम आपको सिलेबस भी दिखाएंगे, बहुत प्यारा सा सिलेबस है उसका, कि हिंदी का पहला टॉपिक ही है कि संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। ठीक है, मैंने संज्ञा और संज्ञा के भेद एकदम बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है, चीज़ें पढ़िए, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए, एकदम अप टू द पॉइंट पढ़िए, इधर उधर पढ़ के हम अपने दिमाग को नहीं भटकाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था संज्ञा, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया बहुत बेहद और आसान तरीके से दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, हमें छोटा सा मोटिवेशन मिलता है, और ऑलरेडी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, तो इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर बेहतर कंटेंट लाता रहूँगा आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे नई जोश और नई ऊर्जा के साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। जय भारत।